गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये सेशन में हम लोग इंग्लिश के 2.4 का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। पहले दोनों पार्ट में आई एम वेरी श्योर कि तुमको बहुत इंटरेस्ट आया होगा और मैंने एक क्लास से जो जादू दिखाया अबरा कडाबरा वो तुमको बहुत पसंद आया होगा। बैक टू द पोएम। जैसे कि हमने देखा था ये पोएम में कि ये क्लास में से भगवान एक एक करके सब चीज़ पोर करते गया। तुमको याद होगा तो क्या क्या चीज़ें थी, याद है? थोड़ा बहुत आ रहा है ना? थोड़ा बहुत आ रहा होगा। आई एम वेरी श्योर कि तुमको आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो चलो मैं बता देता हूँ। स्ट्रेंथ से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर एक एक करके, पर रुक गया था वो। कहाँ पे रुका था? कुछ याद आ रहा है? डालो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। रेस्ट पे रुक गया था। रेस्ट पे रुक गया था और क्या सोचा था आगे वो देखना बाकी था, और मैंने मुगड़े ये चीज तुमको याद दिलाई थी। तो उसी पे बेस्ड पोएम है। देखते आगे क्या बोला है। पोएट कहते हैं पोएट कहते हैं कि गॉड कह रहे हैं। देखो कितनी कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या? भगवान कह रहे हैं फॉर आई शुड सेड ही बेस्ट ऑफ दिस जेवल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर। उन्होंने बोला अगर मैंने रेस्ट दे भी दिया, जो कि ग्लास के एकदम एंड वाले पार्ट में था, अगर मैंने ये रेस्ट उसको दे भी दिया, बेस्ट ऑफ का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है गिव एज गिफ्ट टू। अगर मैंने गिफ्ट दे दिया, क्या गिफ्ट दिया? जेवल। जेवल क्या है यहाँ पे? प्रेशियस थिंग, योर रेस्ट। ये हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटाफिजिक्स याद आ रहा है थोड़ा बहुत कि हमको जस्टिफिकेशन चाहिए बॉस कि हम क्यों है, समझ में आया? तो ये रेस्ट के ऊपर पूरा खेल है इस पोएम का। तो भगवान ने बोला अगर मैंने उसको रेस्ट दे भी दिया, चलो मैं दे देता हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि दे देता हूँ, पर यहाँ पे भगवान थोड़ा सा ना सेल्फिश हो रहा है। उसने क्यों नहीं दिया वो रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना। ही वुड एडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी। अगर मैंने उसको दे दिया तो वो मुझे छोड़ के मेरी गिफ्ट्स पे फोकस करेगा, इस ग्लास पे फोकस करेगा। समझ में आया? इस ग्लास में से जो चीजें निकल रही, आदमी बहुत सेल्फिश रहता। आदमी ना पर्सन से अटैचमेंट नहीं रखता, उससे जो मिलने वाली चीज है ना उससे अटैचमेंट रखता है। ये कभी भी ध्यान देना तुम। तो ऐसे ही भगवान को डर लग रहा है, वो थोड़ा सेल्फिश भी है और डर भी लग रहा है कि अगर मैंने सब दे दिया तो मेरी जगह मेरे गिफ्ट्स को प्यार करेगा। एडोर एडोर लव वेरी मच, बहुत सारा प्यार मेरी गिफ्ट्स को करेगा, वो मुझे नहीं करेगा। समझ में आया? एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर। नेचर को ज्यादा प्यार करने लगेगा वो, गॉड ऑफ नेचर को प्यार नहीं करेगा। या जो भी चीज दी गई हो भगवान की, समझ में आया? तो भगवान वही डर रहे कि अगर मैंने उसको सब दे दिया, अगर इनकेस उसको सब दे दिया, ये सब चीज ग्लास में की खाली कर दी, इसे ग्लास उल्टा कर दिया पूरी तरीके से उसके ऊपर, तो वो मुझे भूल जाएगा और मुझे भूल कर वो जो भी मैंने गिफ्ट्स दिए हैं वो गिफ्ट्स को प्यार करने लगेगा। कितना सेल्फिश आदमी, मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे आदमी की सेल्फिशनेस। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सपोज तुम्हारा कोई दोस्त है, XYZ दोस्त है, बचपन की बात कर रहा हूँ मैं। देखो बचपन से हमको कितना सेल्फिशनेस है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, वो कोई चीज लेकर आए, जैसे एक पेन है, ये पेन बहुत रेयरली मार्केट में मिल रहा है और ये पेन वो लेकर आया, ठीक है? ये पेन वो सबको दिखा रहा है, उसने तुमको नहीं दिखाया, ठीक है? तो तुमको ये पेन उससे चाहिए, क्योंकि क्यों चाहिए? ये पेन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुमको जरूरत है, ये पेन इसलिए चाहिए क्योंकि ये पेन से तुम्हारे फ्रेंड ने सबको इंप्रेस किया, तो ये पेन तुमको उससे चाहिए। तुम जाओगे, वो बंदे से नहीं पढ़ता रहेगा तो भी उससे दोस्ती करोगे, उससे अच्छे से बात करोगे और उसको बोलोगे ये पेन थोड़ी देर के लिए दे सकता है क्या? तो चीजों का महत्व था, इंसान का नहीं। समझ में आया? तो इसी तरीके से भगवान बोलता है कि अगर मैंने सब चीजें दे भी दी ना तुझे, अगर इंसान को बोलता है अगर सब चीजें तुझे दे दी ना, तो भी तू मुझे भूल जाएगा और मेरी चीजों को याद रखेगा। समझ में आया? जैसे ये लेक्चर हो जाने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे क्योंकि मेरे पास से नॉलेज तो मिल गया ना तुम्हें। ऐसा करोगे क्या? आई एम वेरी श्योर नहीं करोगे क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे है ना, अच्छे हो ना, ठीक है। तो उसी तरीके से भगवान को भी डर है, जैसा मुझे डर है कि तुम मेरे से सीख के मुझे भूल जाओगे, पर मुझे श्योरिटी भी है थोड़ी बहुत कि नहीं भूलोगे। तो वैसे ही भगवान बोलता है कि अगर मैंने सब दे भी दिया ना तो मुझे भूल जाएगा, और फिर भूल जाने के बाद क्या होगा? वो नेचर में रेस्ट करेगा, ना कि गॉड ऑफ नेचर में। मतलब नेचर को फेवर करने लगेगा, वो गॉड ऑफ नेचर को याद भी नहीं रखेगा। समझ में आया? और फिर लास्ट में सो बोथ शुड लूजर्स भी, दोनों हार जाएंगे। वो मुझे भूल जाएगा और मैं उसको भूल जाऊंगा। समझ में आया? तो उसी तरीके से जैसे तूने बुलाया नहीं और मैं आया नहीं, उसी तरीके से। समझ में आया? तो भगवान बोल रहा है तू मुझे याद नहीं करेगा और मैं तुझे भूल जाऊंगा। तो ये जो
रिश्ता है, जो अटैचमेंट है भगवान और भक्त के बीच का, वो टूट जाएगा, ऐसा भगवान को लगता है। गॉड को ऐसा लगता है कि वो जो अटैचमेंट है वो टूट जाएगा। तो इसीलिए ये जो आबरा कडाबरा जादू था ना, वो भगवान ने लिमिट करके रखा। समझ में आया? तुमको तो बहुत मजा आया जादू में, पर भगवान की लग गई ना उसमें, तो इसलिए भगवान ने लिमिट करके रखा। और भगवान ने बोला कि अगर ऐसा हुआ इन केस, अगर मैंने सब दे दिया, तो मुझे भूल जाएगा और दोनों भी लूजर्स रह जाएंगे। तो आई एम वेरी श्योर कि तुमको ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई एम वेरी श्योर कि तुम इंटरेस्ट से ये पोएम देख रहे हो, और इसके एंड में तो बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। इसके एंड में जो भी बोला है पोएट ने, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझ में आया? तो ये वाला पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। ग्लास का जादू यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वापस मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।